हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के टेंशन के दरमियान एयरफोर्स के लिए जिस तरीके से इमरजेंसी बेसिस पे रशिया से 33 एयरक्राफ्ट खरीदने का बात कहा जा रहा है, क्या वैसे ही इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए MMRCA टेंडर को लेके तेज गति से आगे बढ़ा जाएगा। इंडिया और चाइना के टेंशन के दरमियान ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के उभर के आगे आ रहा है कि क्या इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए अब भारत को रशिया नहीं बल्कि अमेरिका के साथ जाना चाहिए और अमेरिका से फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज करना चाहिए। और दोस्तों, आप सबको पता ही है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो सबसे बड़ा टेंडर इशू किया गया है वो है MMRCA 2.0 टेंडर। दोस्तों, ये टेंडर का वैल्यू करीबन $15 बिलियन है और इसके द्वारा इंडिया करीबन 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। टेंडर में दुनिया के बड़े बड़े एविएशन इंडस्ट्री शामिल है, जिनके द्वारा अपने सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑफर किया गया है। पर दोस्तों, ये टेंडर कई सालों से अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और बहुत सारे कारणों से बहुत बार कैंसिल, डिले और बहुत बार हॉल्ट भी हो चुका है। पर इंडिया और चाइना के बीच में जब बॉर्डर में टेंशन बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को ऐसे वक्त में मजबूत करने के लिए इंडिया को कड़े कदम उठाना चाहिए और अपने एयरफोर्स में बेहतरीन से बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करना चाहिए। पर क्या ये सही समय है कि इंडियन एयरफोर्स में जल्द से जल्द फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करने के लिए बड़े डिसीजनों को लेना चाहिए? आप सबको पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के पास ज्यादातर रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहा है और ये काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई 30 MKI और तेजस सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है, जबकि एयरफोर्स के लिए 36 राफेल एयरक्राफ्टों को भी खरीदा गया है। पर एयरफोर्स के बेड़े में अगर देखें तो आपको पता चलेगा 100 से अधिक MiG-21 जैसे भी फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को 42 स्क्वाड्रन तक मेंटेन करने का बात भी बहुत सालों से उठाया जा रहा है, ताकि इंडिया आसानी से टू फ्रंट लड़ाई मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों को एक साथ काउंटर कर पाए। पर बीते कुछ सालों में प्रोजेक्टों का डिले और नया एयरक्राफ्ट ज्यादा संख्या में इंडियन एयरफोर्स में ना आने की वजह से ये स्ट्रेंथ घट के बहुत कम हो चुका है। और ऐसे समय में 42 स्क्वाड्रन को मेंटेन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को आइदर खुद से ही बड़े बड़े प्रोजेक्टों के ऊपर काम करके ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्टों को अपने देश में प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर दूसरे देशों से फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, MMRCA टेंडर के लिए हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से भी एक बयान देते हुए बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स को विदेशी कंपनी के फाइटर एयरक्राफ्ट से ज्यादा स्वदेशी एयरक्राफ्टों के ऊपर फोकस करना चाहिए। आप सबको पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी बनाया जा चुका है, जिसका मार्क 1 वर्जन इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी शामिल है, जबकि मार्क 1A वर्जन को लेके जल्द ही एक डील साइन होगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस का मार्क 2 वर्जन और ट्विन इंजन तेजस मतलब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। नेवी के लिए इन एयरक्राफ्टों के बेस पे ही ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर भी काम किया जा रहा है। पर दोस्तों, क्या ये इनफ है इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बयान के बाद एयरफोर्स चीफ की तरफ से भी बताया गया था कि MMRCA टेंडर के तहत इंडियन एयरफोर्स द्वारा फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए स्वदेशी कंपनियों द्वारा बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों को भी बड़े संख्या में खरीदा जाएगा। और दोस्तों, हाल ही में जब इंडिया और चाइना के टेंशन बढ़ चुका है तो बहुत सारे लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि इंडिया द्वारा जिस तरीके से अमेरिका से खरीदा हुआ हथियारों को चाइना के खिलाफ भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे ही इंडियन एयरफोर्स के लिए भी अमेरिका से फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए। अमेरिकी कंपनी द्वारा ऑलरेडी भारत को MMRCA टेंडर के लिए अपने 2 फाइटर एयरक्राफ्ट F-21 और बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट को ऑलरेडी ऑफर किया जा चुका है, जबकि तीसरा एयरक्राफ्ट बोइंग F-15EX को भी ऑफर करने के लिए सोच विचार किया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिकी एयरक्राफ्टों को अगर देखें तो ये चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार है। चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों द्वारा अमेरिकी एयरक्राफ्टों से काफी ज्यादा खौफ खाया जाता है, जिसका सबूत आप लोगों को साउथ चाइना सी के ऊपर नजर आ जाएगा। जबकि इंडिया जहाँ पे रशियन फाइटर एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करता है, वहीं पे चाइनीज बेड़े में भी इंडिया के जैसे ही भारी भरकम और बड़े संख्या में रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट है। चाइनीज एयरफोर्स जहाँ पे अपने बेड़े में 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करने का कोशिश कर रहा है और अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए अमेरिका से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और दूसरे टेक्नोलॉजी को चुरा रहा है, वहीं पे भारत को इन फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए अपने बेड़े को जल्द से जल्द मजबूत करना चाहिए। आप सबको पता ही होगा कि इंडो चाइना बॉर्डर में इंडिया का अगर सबसे बड़ा कोई हथियार होगा तो वो है फाइटर एयरक्राफ्ट। इस एरिया में अगर इंडियन एयरफोर्स डोमिनेट करता है तो चाइना के लिए किसी भी तरीके से भारत के बॉर्डर के नजदीक अपने जमावड़े को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा और ना ही चाइना किसी तरीके का हमला करने का सोचेगा भी। तो दोस्तों, जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी बेसिस पे रशिया से फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है, वैसे ही अभी तेज गति से MMRCA टेंडर को भी आगे बढ़ाना चाहिए और इन एयरक्राफ्टों में से एयरफोर्स के लिए जो एयरक्राफ्ट सबसे बेहतरीन है जल्द से जल्द उसे खरीदने के लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल देना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से भी अब देरी ना करते हुए एयरफोर्स के डिमांडों को पूरा करने के लिए अप्रूवल दे देना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए
लिए MMRCA 2.0 टेंडर में कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे बेहतरीन होगा कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।